Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Soni Pandey. Guys, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि प्रिलिमिनरी एग्जाम आईटी ऑफिसर के प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। मेरे से एक लोग ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या था वो। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ आईबीपीएस एसओ एचआर एज द एग्जाम विल बी ऑन दिसंबर 24 2020। ओके, सो आते हैं अपने यहाँ पे। ओके, तो वो क्वेश्चन पूछा था एक लोगों ने कि मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करूं। ओके, तो देखिए मैं क्या बोलूंगी कि अभी आपके पास मोर देन 30 डेज है। आप इसको वाइजली यूज करिए। राइट, आप ऐसे सोचिए कि मेरा नवंबर में ही एग्जाम है। ठीक है, आप नवंबर में सोच करके अपनी प्रिपरेशन ऑन रखिए। और देखिए, प्री में आपका इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से करिए, प्री आपका पक्का से निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस आपकी प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्या मिस्टेक करना है, क्या इन 30 डेज में हमको क्या मिस्टेक्स नहीं करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत करिए न्यूज़पेपर से। द हिंदू पढ़िए, जस्ट गो थ्रू करिए सारे पेजेस को। ठीक है, उसमें कुछ आपको लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल्स, तो उसको पढ़ लीजिए। और सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी कि आप एडिटोरियल पे जाइए। ठीक है, द हिंदू उठाइए, एडिटोरियल पे जाइए, उसमें जो आर्टिकल दिया है, चाहे वो आपको इंटरेस्ट करे या ना करे, आपको वो दो आर्टिकल्स को रीड करने ही है। जो शॉर्ट एडिटोरियल होते हैं उनको आपको रीड करना ही करना है। ओके, उसमें से क्या होगा कि आपको कुछ नए वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको कि आप नोट नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हमको डेली न्यूज़पेपर में जो मिलते हैं ना, मोस्टली ये आपको हेल्प करते हैं एग्जाम्स में। तो आप एक जैसे आप एग्जाम में कोई वर्ड देखते हो, आप फेमिलियर नहीं होते हो उस वर्ड से कि यार इसका क्या मीनिंग होगा। लेकिन आप जब डेली अपडेटेड रहते हो ना न्यूज़पेपर से, तो आप उसका मीनिंग अपने आप सोच करके कुछ थोड़ा सा जो ऑप्शन रहता है उसको कट डाउन करके आप आंसर मार्क कर सकते हो। भले ही आपको वो एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, बट फिर भी आप राइट आंसर मार्क कर सकते हो। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, इंग्लिश आपका जो है, इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स के, और 40 मिनट दिया हुआ है। 40 मिनट इज अ ह्यूज। राइट, वहां पे जब आप बैठते हो ना, सारे पेपर 50 क्वेश्चंस को आप ना दो बार देख सकते हो। तो सबसे पहले तो वही है, आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है पेपर देखते ही। तो मैं बोलूंगी कि आरसी को लेकर के पहले मत बैठ जाना, वरना टाइम किल हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे 40 मिनट कैसे बीत गया आपका। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आरसी आप देखते भी हो तो जो उसमें सिनोनिम एंटोनिम दिए रहते हैं, जल्दी से इसको मार्क कर लो। राइट, 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। देन आप मूव कर जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पे। ओके, वहां पे आप 2-3 क्वेश्चंस तो आपसे बन ही जाएंगे, जो भी है। तो फिर आपको जाना है, क्लोज टेस्ट भी आता है, उस पे जाना है। और शायद इसमें दो पैसेज आते हैं, तो आरसी दो आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो उस हिसाब से आप ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। राइट, फिर क्या करना है आपको, इंग्लिश में आपका एक राउंड में अगर सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं, देन आपको करना है कि रिविजिट करिए अपने आंसर्स को, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। ओके, एंड देन आपका आता है सेंटेंस अरेंजमेंट। उसमें ट्राई करिए, फोकस करिए कि मुझे पहला और आखिरी तो मार्क करना ही है। तो ये आप जो फर्स्ट गो में जाते हो ना, पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो इसमें पहले जो जिसमें हम कॉन्फिडेंस होते हैं, हमको कॉन्फिडेंट होता है कि यार ये मेरा क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। तो आप सबसे पहले पहला जो ओपनिंग सेंटेंस होता है वो मार्क कर लो। एंड देन लास्ट वाला जो रहता है वो भी फाइंड करना इजी रहता है, वो मार्क कर। और आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि नहीं यार ये तो मैं इसका 2 या 3 क्वेश्चंस तो इससे का बना ही लूँगा, ऐसा नहीं सोचना है।
सबसे पहले वो में आपको यही करना है कि ओपनिंग सेंटेंस मार्क करना है और एंडिंग सेंटेंस मार्क करना है। देन जल्दी से हमको स्किप करना है, दूसरे क्वेश्चंस पे जाना है जहाँ पे हमको क्लोज टेस्ट मिलेगा। उसमें से एक दो तो मिल ही जाता है, अगर आप सारे पढ़ते हो पैरा तो आपको एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जो आप इजीली कर पाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। और गाइज मैं एक लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि आपको तुक्का नहीं मारना है इसमें, अदरवाइज आप जो सही किए रहेंगे वो भी उससे भी हाथ धो लेंगे। तो इसलिए जिसमें आप हम लगे कि 100% श्योर हो, वैसे इंग्लिश में हम कह नहीं सकते कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ ये मेरा सही होगा। बट जैसे आपका ये ओपनिंग सेंटेंस सेंटेंस अरेंजमेंट में जो ओपनिंग सेंटेंस होता है और एंडिंग सेंटेंस होता है वो हमको पढ़ करके पता चल जाता है कि यार यही ओपनिंग है और यही क्लोजिंग है, तो उसमें हम 100% श्योर हो सकते हैं, तो वो आप मार्क कर लीजिए। देन आपको क्लोज टेस्ट में जैसा कि मैंने बताया वहां से एक दो क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे, वो कर लीजिए। फिर अगर आपको टाइम परमिट करता है, ठीक है, तो आप आरसी पे आइए। टाइम परमिट करेगा ही, 40 मिनट बहुत होते हैं। आप आरसी पे आइए, फिर वहाँ पे आप टाइटल वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख लीजिए, और देन आपका स्पॉटिंग एरर होता है वो करिए। तो इस तरीके से आप एक सिस्टमेटिक वे में आप अपने सेक्शंस को स्टार्ट करिए, और ऐसा प्रैक्टिस करने से ही होता है। आप पहले ही सोचिए नहीं नहीं मैं ऐसे ही करूंगा तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इसके लिए बोला जाता है कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। देन आइए आप यहाँ पे रीजनिंग में। यहाँ पे दिया है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, 40 मिनट। अब इसमें भी आपको पहले गो थ्रू करना है क्वेश्चन पेपर को, राइट। जहाँ पे जैसे ही आपको मिलता है सिलोजिज्म उसको बिना कुछ सोचे अटेम्प्ट कर लेना है। देन आपको मिलेगा अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल सीरीज, राइट, वो अटेम्प्ट कर लेना है। देन इनइक्वालिटी क्या मिलेगा, वो इन सबको ना ढूंढना है, ऐसे जल्दी जल्दी स्किप करके हमको ढूंढना है कि ये, और ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बीच में पड़े होते हैं समवेयर। आपको कभी मिलेंगे 30 क्वेश्चंस के बाद 31 नंबर पे होंगे, कभी 41 नंबर पे होंगे, कभी एकदम लास्ट में होंगे। तो ये टाइप के आपको आपको ना क्वेश्चंस ढूंढना होता है कि ये कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए जल्दी जल्दी आपको स्किप करके आगे बढ़ना होता है। तो बीच में जैसे ही आपको ये मिले तुरंत कर लीजिए। गाइस रीजनिंग में पहले आपको पजल नहीं पकड़ना है, पजल पकड़ेंगे आपका 40 मिनट गुप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारे जो बंच वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ये सारे बंच वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि पांच, जैसे आपका अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया उसमें 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपने फाइंड कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप पिक करिए, राइट। इस तरीके से पिक करने से आपको क्या होगा, टाइम की सेविंग हो जाती है और आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, ये हो गया। देन लास्ट में आता है आपका क्वांट। क्वांट में भी आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लीजिए, ये लास्ट में रहेगा या मिड में रहता है, लास्ट में नहीं रहता, मिड में रहता है। आप क्वांट के ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ले लीजिए। देन सीरीज के ले लीजिए। सीरीज में भी मैं बोलूंगी कि सीरीज को थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि वो भी थोड़ा टाइम टेकन होता है। आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं बन जाएगा बन जाएगा, और लास्ट में आपसे नहीं बन पाता है। तो सीरीज का क्वेश्चन भी आपको एंड में करना है। इसमें भी आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं कि कौन सा पहले करूं। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका वो वाले क्वेश्चंस जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस वो कर लेने हैं, वो जल्दी से हो जाता है। एंड देन आपको अरिथमेटिक ना तो रीड करिए, रीड करते ही पता चल जाता है कि मेरे से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, लगता है नहीं बन पाएगा तो उसको स्किप करिए। वहां पे ये नहीं करना यार मैंने इतना प्रिपेयर किया था मेरे से बन क्यों नहीं रहा, ये नहीं सोचना है। जैसे ही आपके माइंड में ये आ जाता है ना तो ये हावी हो जाता है, फिर आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हो। तो ऐसा नहीं करना है वहाँ पे, आपको आगे बढ़ते रहना है, ढूंढना है क्वेश्चंस इजी वाले। जैसे टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन भी होता है, टफ वाला भी होता है। तो और ये ऐसे स्प्लिटेड होते हैं, आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा सेक्शन में जा जा करके। तो ढूंढिए ऐसे और फिर करिए, इजी वाले पहले कर लीजिए। तो क्या होता है, ये वाला प्रोसेस अपनाने से क्या होता है कि आप एक बार में आपका, जैसे ये आप टाइम देखते हो 15 मिनट हो गया, आप देखते हो कि मैंने अटेम्प्ट कितना किया। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में अगर आप टफ वाले उठा लेते हो ना तो 15 मिनट कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आपका आप देखोगे कि मैंने आंसर कितना मार्क किया है, तो आपको मिलेगा 4 से 5 आंसर। तो आपको एक ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है
कि यार 40 मिनट मिले थे मेरे को, 15 मिनट ऐसे ही चले गए और मेरे अभी 5 ही क्वेश्चन आंसर मार्क है। तो इससे ना एक बर्डन हो जाता है ब्रेन पे। तो ब्रेन हमारा वर्क करना बंद कर देता है वहाँ पे। फिर हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। फिर हम अपने आप को कोसने लगते हैं वहाँ पे कि यार 40 मिनट मिला, इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, ये तो मेरा गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो इसलिए जैसा मैंने बोला, सारे सेक्शन में आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है सारे पेपर्स को। स्किप करना है, स्किप स्किप स्किप, जैसे ही आपको दिखता है अरे हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे कर लो। ठीक है। और स्पेशली रीजनिंग में मैं जो बोल रही हूँ, आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी लगेंगे इजी है, लेकिन आप जब बनाने लगते हो ना, तो वो टाइम खा जाता है आपका। तो ऐसे ट्रैप में मत फंसिए। ठीक है। अगर सिलोजिज्म मिलता है, फटाक से सिलोजिज्म कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाता है ये। और आपके एक्यूरेसी भी 100% होती है। आराम से हो जाता है 1 मिनट में। आपके पांचों क्वेश्चन बन जाते हैं। वेन डायग्राम से बनाइएगा गाइस, वेन डायग्राम से आपका 100% क्वेश्चन सही होता है, गलत होता ही नहीं है। ठीक है। तो आपको ये करना है, तीनों सेक्शन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी एक तो वाइजली यूज हो जाएगा। देन आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे। फिर आप देखते हो 30 मिनट हो गया और क्वेश्चंस देखते हो कि यार 25-30 क्वेश्चन मैंने कर लिया, तो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है आपको। देन आप ऐसा ना रीजनिंग में बहुत हेल्प मिलती है। मुझे तो ऐसा ही होता था। फिर मैं जैसे ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी ना, उसके बाद फटाक से मैं क्या करती थी कि क्वेश्चंस पे, पजल पे आ जाओ। पजल में भी 3-4 पजल दिए रहते हैं, जिसमें कि ये इजी पजल होती है, वो तो बन ही जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपना प्लान करिए। तो होप कि आपको इस प्रोसेस पे, ये प्रोसेस अपनाने से आपको हेल्प मिले थोड़ा। ओके। और दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।